नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा कीटनाशक लेकर आया हूँ जो 2025 में ही लॉन्च हुआ है। बहुत ही बेहतर कीटनाशक है। इस कीटनाशक के अंदर आपको दो टेक्निकल देखने को मिल रहे हैं और उसके साथ साथ इसके अंदर जिंक का कॉम्बिनेशन भी है और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन भी है। इस कीटनाशक के हमें बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। एक तो इसके अंदर जो हमारा कोराजन वाला साल्ट होता है, वो वाला साल्ट भी इसके अंदर दे दिया गया है और 2025 में बिल्कुल नया लॉन्च है। बहुत ही शानदार है और एक नंबर के रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलने वाले हैं। कल मैं भी मार्केट गया था और मार्केट से मैं भी इसे अपने लिए खरीद करके लेकर के आया हूँ। पूरी कंप्लीट जानकारी मैं इसकी आपको देने वाला हूँ। कितनी डोज लेनी है, कौन कौन से खाद के अंदर हम इसे मिला सकते हैं, किस तरीके से ये काम करेगा, कौन कौन से रोगों को कंट्रोल कर सकता है, फसल पर क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। कीमत क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ किसान भाइयों, चाहे तो हमारा पौधा गन्ना हो या फिर हमारा पेड़ी गन्ना हो, दोनों ही तरह के गन्ने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डोज भी बहुत कम है और बहुत महंगा भी नहीं है। किसान भाई को लगता है कि यार बहुत महंगी आइटम बता दिया, बहुत महंगा खाद बता दिया है, इसे डालेंगे तो हमें क्या बचेगा। तो सब कुछ देखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो वीडियो को प्यार से बड़े अच्छे से कंप्लीट देखना। टाइम ना हो तो शाम को आराम से लेट करके तसल्ली से देख लेना, लेकिन देखना तसल्ली से, ताकि इसके बारे में आप एक एक बारीक से बारीक जानकारी ले सके, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी नुकसान ही देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पौधे गन्ने के अंदर इस समय पर टॉप बोरर का जो अटैक है वो काफी ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिल रहा है। गन्ने के अंदर सुंडी का अटैक बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया है। किसान भाई परेशान होना शुरू हो गए हैं। 0238 के अंदर तो ये समस्या थी। जो 0118 है हमारा, इसके अंदर भी किसान भाई जो सुंडी का जो अटैक है, टॉप बोरर का जो अटैक है, वो इस समय पर आना शुरू हो गया है। तो जो दवाई मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस दवाई का यदि हम उपयोग अपने पौधा गन्ने के अंदर या पेड़ी गन्ने के अंदर करते हैं, तो किसान भाई जो इसके अंदर पहला साल्ट है वो है क्लोरेंट्रा नीली प्रोयल, यानी कि जो कोराजन वाला साल्ट है, वो साल्ट किसान भाई इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। और इसकी जो मात्रा इसके अंदर दी गई है वो 0.53% दी गई है। ये दानेदार खाद है, यानी कि दानेदार कीटनाशक है। ऐसा नहीं स्प्रे के बारे में नहीं बता रहा हूँ, दानेदार कीटनाशक है ये। तो 0.53% इसके अंदर किसान भाई आपको कोराजन देखने को मिल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि क्लोरेंट्रा नीलो प्रोयल जो हमारा कोराजन का साल्ट है, ये कितना अच्छा साल्ट हमारे गन्ने के लिए माना जाता है। क्योंकि एक बार अगर हमने इसकी ड्रिंचिंग कर दी या एक बार इस खाद को हमने अपने गन्ने के अंदर डाल दिया, तो आने वाले 3 महीने तक हमारे खेत के अंदर किसी भी तरह का रोग फिर नहीं लग पाता है। कोराजन के साथ साथ किसान भाइयों इसके अंदर आपको फिप्रोनिल भी देखने को मिल रहा है। अब फिप्रोनिल यानी कि रिजेंट, रिजेंट जो आप डालते हैं दानेदार में, वो 0.3% में आपको देखने को मिलता है। लिक्विड में 5% में भी आता है, इससे ऊपर भी लिक्विड में आता है, लेकिन दानेदार में 0.6% भी आ रहा है। लेकिन जो आज का कीटनाशक है, इसके अंदर रिजेंट यानी कि फिप्रोनिल 0.8% में दिया गया है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब 0.6% हमारे खेत के अंदर डलने के बाद रोगों को नहीं आने देता है, तो इसके अंदर 0.8% तो रिजेंट यानी कि फिप्रोनिल ही दिया गया है और 0.53% किसान भाइयों आपको कोराजन यानी कि क्लोरेंट्रा नीलोप्रोल भी दिया गया है। अब जब ये दोनों एक साथ मिला करके कंपनी ने हमें दिए हैं, तो ये कितना खतरनाक हो गया होगा, कितना हैवी हो गया होगा। खतरनाक का मतलब मेरा ये नहीं है कि हमें हमें नुकसान देगा या किसी और को नुकसान देगा। नुकसान देगा ये कीटों को। जो रोग हमारे गन्ने की फसल के अंदर लग रहे हैं, उन रोगों को ये बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर देगा। इसका जो टाइम पीरियड है 3 महीने तक, ऐसे समझिए 70 से लगा करके 90 दिन तक आपके गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई रोग, किसी भी तरह का कोई कीट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये दोनों टेक्निकल है। इसके अलावा किसान भाई इसके अंदर आपको जिंक भी देखने को मिल रही है। अब जिंक से क्या होगा, ये आप जानते हैं, जब जिंक हमारे खेत के अंदर डलती है तो हमारे खेत के अंदर ग्रीननेस आनी शुरू हो जाती है, गन्ना हरा भरा होना शुरू हो जाता है, टिल्डिंग उसके अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अकेला ये कीटनाशक यदि हम डाल देते हैं तो रोगों का खात्मा तो होगा ही होगा, गन्ने में कल्ले भी अच्छे से आएंगे, गन्ना जो हमारा पीला पड़ रहा था वो हरा होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। कैल्शियम भी इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, कैल्शियम की मात्रा बहुत कम परसेंट में, लेकिन है इसके अंदर दिया गया है। तो इसका उपयोग आपको जरूर करना है। अब उपयोग हम इसका किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसका जो उपयोग आपको करना है वो यूरिया के साथ आप कर सकते हैं। एक बैग आपको यूरिया लेना, यानी कि 45 किलोग्राम आप यूरिया ले लीजिए और 3 किलोग्राम ये वाला कीटनाशक ले लीजिए जो कीटनाशक मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों को मिला करके गन्ने की जड़ों के पास में आपको डलवाना है, बिखराव नहीं करवाना है। ये पहले आप समझ लीजिए। कोरोजन वाला टेक्निकल इसके अंदर है, रिजेंट वाला टेक्निकल इसके अंदर दिया गया है। तो इसे आपको गोल गोल गन्ने की बिल्कुल पच्चों पे आपको उसको उड़ाई करवानी है। अपने गन्ना जो हमारा पौधा गन्ना खड़ा है उसकी बिल्कुल गोल में उड़ाई करवा दीजिए। पेड़ी गन्ना हो उसके बिल्कुल पौधे के पास में आपको इसकी उड़ाई
करवानी है, तभी ये अच्छा रिजल्ट निकाल कर देगा। और ये है किसान भाइयों फोरपीडो इंसेक्टिसाइड, जो किसान भाइयों आप देख सकते हैं ये अदामा कंपनी ने निकाला है। ये कल ही मैं भी खरीद करके ले आया हूँ। आप अच्छे से देख सकते हैं फोरपीडो इंसेक्टिसाइड, इसके अंदर आपको क्लोरेंटर नीलीप्रोल भी मिल रहा है और किसान भाइयों आपको रिजेंट भी देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गजब वाले रिजल्ट इसके आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके और फायदे हमें क्या देखने को मिल सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। गन्ना तो हरा भरा रहेगा ही। जब रिजेंट का या फिप्रोनिल का हम उपयोग करते हैं, इसे अपने फसल के अंदर डाल देते हैं, तो जैसे यहाँ पौधा है तो पौधे से 1 से 1.5 फीट दूर तक की जो ताकत है मिट्टी की, उस ताकत को खींच करके ये पौधे को पकड़ाएगा। तो हमारा पौधा अगर अच्छे से ब्यात नहीं कर रहा था, अच्छे से टिल्लिंग नहीं कर रहा था, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा था, या रोगों का अटैक ज्यादा था, वो सभी किसान भाइयों बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ भी करेगा, टिल्लिंग भी होगी और रोगों का खात्मा इससे एकदम से ही हो जाएगा। मात्र 2 दिन के अंदर आपको एक नंबर के रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। नया अटैक नहीं कर रहे हैं, नई दवाई है, आंख मीच करके इसे आप डाल सकते हैं। जो किसान भाई वर्टेको का उपयोग कर रहे हैं या फटेरे का उपयोग कर रहे हैं, वो इस साल मेरे कहने से ना वर्टेको का उपयोग करें और ना ही फटेरे का उपयोग करें। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, बिल्कुल अपने दिल से आपको बता रहा हूं। प्रमोशन बिल्कुल भी इस दवाई का मैं नहीं कर रहा हूं, अपने लिए खरीद करके लाया हूं और नई दवाई है तो 100% ये रिजल्ट निकाल करके देगी। अब रिजल्ट देगी क्यों? रिजल्ट इसलिए देगी क्योंकि इसकी डुप्लीकेसी अभी आई नहीं है। अभी ये लॉन्च हुई है, लॉन्च होने के बाद अभी कंपनी इसे एकदम से कोई और कंपनी से बनाएगी नहीं, तो तब तक हम इसका रिजल्ट ले चुके होंगे। हाँ, अगले साल इसका भी लोकल आ जाएगा। अदामा का लोकल बहुत जल्दी बनता है। अदामा की बिल्कुल पैकिंग सेम होगी और दूसरी कंपनी से अदामा की पैकिंग में लाएगी और मार्केट में उतार देगी, तब हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अभी ये लेटेस्ट दवाई है, नई दवाई है, इसे आप डालोगे रिजल्ट 100% मिलेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इसकी जो डोज है वो 3 किलोग्राम ही लेनी है 1 एकड़ के लिए। ये 3 किलोग्राम का ही पैक है। कोई भी किसान भाई ऐसा ना सोचे कि 5 किलो या 6 किलो डाल दूं। 5 किलो 6 किलो बिल्कुल नहीं डालनी है। 3 किलोग्राम लो, 45 किलोग्राम यूरिया में डालो, गन्ने के पास में इसकी उड़ाई करवा दो, सिंचाई कर दो, बस। उसके बाद 15 दिन बिल्कुल मत झाको उधर जाकर खेत की तरफ। उधर बस आपको नमी बना करके रखनी है, सिंचाई गन्ने की करनी है। अगर गन्ने में सिंचाई नहीं करोगे, नमी नहीं करोगे, रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो फोरपीडो का इस्तेमाल आप करोगे, दी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, 100% मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी अपने खेत के अंदर कल या परसों में से डलवाने वाला हूँ। बहुत सारी दवाई मैं भी खरीद कर लाया हूँ, लगभग 40,000 रुपए की दवाई मैं भी खरीद करके ला चुका हूँ। कई कट्टे दवाई लाया हूँ जिसमें स्प्रे भी है, मतलब आपका यूरिया भी है, डीएपी भी है और एसएसपी भी है, पोटास भी है, बहुत सारी दवाइयां लाया हूं। सबकी एक एक करके वीडियो बनाकर मैं दूंगा, किसका उपयोग हमें किस समय पर करना है, कैसे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं बता दूं, कुछ किसान भाइयों के क्वेश्चन ये रहेंगे, क्या हम इसे यूरिया के अलावा किसी और खाद में मिला करके डाल सकते हैं या फिर नहीं? तो मैं आपको बता दूं, ये जो फोरपीडो इंसेक्टिसाइड, इसे आप सागरिका के साथ भी मिला करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डीएपी के साथ मिला करके डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसएसपी के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनपीके के साथ मिला करके डालेंगे, उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दी बेस्ट रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे सकता है। इसके रिजल्ट टाइम जो है 70 से 90 दिन के आसपास रहेगा, नमी बना करके रखोगे उस कंडीशन में। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। इसकी कीमत कितनी रहने वाली है? तो देखो, मार्केट में अगर इसकी मैं कीमत, इसकी एमआरपी की बात करूं तो 550 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दे रखा है, यानी कि लगभग 1600 रुपए के आसपास का हो गया। लेकिन ये मार्केट में आपको 1100 से लगा करके 1200 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो इससे ऊपर ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 1100 रुपए या 1200 रुपए के आसपास आपको ये 3 किलोग्राम का पैक मिल जाएगा और अगले 90 दिन तक आपकी फसल को ये बहुत ही सुरक्षित रखेगा। गन्ने के अंदर ना कीट लगेगा, ना रोग लगेगा और ग्रोथ बहुत ही शानदार तरीके से होकर के चलेगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।